बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन का पालन भी भली प्रकार से कर रहे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से मेरे बचपन के दिन, जो लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया और वहां महिला विद्यापीठ की प्राचार्य भी रही। कुछ समय बाद वे वहां की कुलपति भी बनी। भारत सरकार ने उनकी कविताओं के ऊपर उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री थी। इनका निधन 1987 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपनी रचनाओं में जिन भी पशु पक्षियों का वर्णन किया है वो पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ये भी मानव की तरह बोल सकते हैं। आइए अब हम इसके बारे में जानेंगे। इस अंश में महादेवी वर्मा ने उस समय की लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, देश में हिंदू मुस्लिम एकता और स्वतंत्रता संग्राम के कुछ अंशों को दर्शाया है। और वो कहती है कि अगर उस समय का भारत आज भी होता तो मेरे भारत की कहानी ही कुछ और होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। महादेवी वर्मा कहते जन्म कई पीढ़ियों के बाद हुआ, कहते लगभग 200 वर्षों बाद हुआ और मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था, क्योंकि उस समय लड़कियों को जन्म लेते ही अधिकतर लोग मार देते थे। अब लेखिका बताती है कि मेरे बाबा ने दुर्गा पूजा की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि मेरे घर में लड़की पैदा हो, इसलिए मुझे वो सब कुछ नहीं सहना पड़ा जो उस समय समाज में अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। अब लेखिका बताती है कि उनके घर में उर्दू फारसी का माहौल था। उनके बाबा उर्दू फारसी जानते थे, उनके पिता अंग्रेजी जानते थे और उनकी माँ हिंदी और संस्कृत की ज्ञाता थी, जो कि जबलपुर से थी। लेखिका के बाबा चाहते थे कि लेखिका भी उर्दू फारसी सीखे, तो उन्होंने मौलवी साहब को घर पर बुलाया। मौलवी साहब जब आए तो लेखिका को उर्दू फारसी में रुचि नहीं थी, इसलिए मौलवी साहब को देखते ही वो चारपाई के नीचे जा छिपी। मौलवी किसे कहते हैं? जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, आप हमें अध्यापक कहते हैं हिंदू में, लेकिन मुस्लिम धर्म में वो उन्हें अध्यापक को ही मौलवी कहते हैं। तो वो जाकर छिप गई। इसके बाद मौलवी साहब उसे पढ़ाने नहीं आए। अब लेखिका के बाबा ने लेखिका का दाखिला मिशन स्कूल में कराया। मिशन स्कूल का माहौल लेखिका को अच्छा नहीं लगा और वह रोने लगी। इस पर उसके बाबा ने मिशन स्कूल से उसे निकाल लिया और इलाहाबाद के क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में उसे दाखिला दिला दिया। 5वीं कक्षा में उसे दाखिल कराया गया। वहां उसे छात्रावास में ही रहना था। उस समय छात्रावास के प्रत्येक कमरे में 4 लड़कियां रह सकती थी। जिस छात्रावास के जिस कमरे में महादेवी वर्मा रहने गई, वहां पर पहले से ही वहां थी सुभद्रा कुमारी चौहान, और इनका नाम शायद आपने पहले भी सुना हो। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री है। तो कहते हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ रहने लगी। सुभद्रा जी जब कविताएं लिखती थी तो लेखिका छुप छुप कर अपनी कविताएं भी लिखने लगी। एक दिन सुभद्रा जी को पता चला तो उसने उसके किताबों की तलाशी ली और महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कुछ कविताएं उसे मिली। सुभद्रा जी ने पूरे छात्रावास में वो कविताएं पढ़कर सुनाई और अब वो दोनों सहेलियां बन गई। अब उसे उस समय वहां हो रहे कवि सम्मेलन में जाने के लिए कहा। सन 1917 की बात है जब लेखिका कवि सम्मेलन में एक अध्यापिका के साथ जाने लगी। उस समय हिंदी का प्रचार था। पास में ही एक आनंद भवन था जहां पर ये सभी कवि सम्मेलन होते थे और स्वतंत्रता आंदोलन केंद्र बना हुआ था। वहां पर अनेक बड़े बड़े कवि आते थे, जैसे श्रीधर पाठक हो गए, हरिओध जी हो गए। तो वहां पर सबका नंबर आता था कि आप अपनी कविताएं सुनाने का, पेश करने का। महादेवी वर्मा भी अपनी कविताएं सुनाती थी, उसका उच्चारण करती थी और लोगों को इतनी अच्छी लगी कि उसे बहुत सारे पुरस्कार मिले। एक बार सुभद्रा जी नहीं गई उसके साथ कोई काम की वजह से। तब वापस जब महादेवी वर्मा कवि सम्मेलन से लौटी तो उसके हाथ में एक चांदी का कटोरा था और वो भी नक्काशीदार जैसे बर्तन पर कोई डिजाइन बना देते हैं उस तरह वो नक्काशी बोली जाती है, बनावट जैसे होती है।
तो वो कटोरा लेकर वो सुभद्रा जी को दिखाती है और बहुत खुश होती है। सुभद्रा जी भी हंसी हंसी में कहती है कि इसे रख दो, शाम को इसमें खीर बनाकर खिलाना। अब कवि सम्मेलन में जानती रहती है और बहुत सारे पुरस्कार जीते उसने, उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उस समय उन दिनों गांधी जी आनंद भवन में आए। आनंद भवन में गांधी जी आए तो उस समय जब लोगों से जो कुछ बन पड़ता था, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जितने पैसे जुटा सकते थे अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से, वो वहां पर इकट्ठा कर देते थे और उन्हें लेने के लिए वहां गांधी जी आए। तो महादेवी वर्मा भी बड़ी खुश हुई और वहां गांधी जी के पास गई और उन्हें अपना एक कटोरा दिखाया जो उसे मिला था। गांधी जी ने वो कटोरा रख लिया और महादेवी वर्मा ने भी खुशी खुशी उसे दे दिया ताकि यह उनके देश के काम आए। अब वहां के छात्रावास का माहौल बताती है महादेवी वर्मा कि सुभद्रा जी के जाने के बाद, क्योंकि उनकी वहां की पढ़ाई पूरी हो गई थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद छात्रावास के जिस कमरे में महादेवी वर्मा और सुभद्रा जी रह रही थी, वहां पर एक मराठी लड़की आई जिसका नाम था जेबू निशा। जेबू निशा मराठी बोलती थी, थोड़ी थोड़ी महादेवी वर्मा के साथ रहने के कारण हिंदी भी बोलने लगी और वह बहुत अच्छी दोस्त बन गए थे। दोनों एक दूसरे की मदद करती थी। जो जेबू निशा थी वो लेखिका के जो पुस्तकें थी उनको सही ढंग से रख देती थी ताकि लेखिका को कुछ लिखने का समय मिल जाए। बहुत अच्छी सहेलियां बन चुकी थी, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। जिस छात्रावास में ये रह रहे थे वहां सभी धर्मों की लड़कियां रहती थी। एक ही मेस था। मेस वो होता बेटा जहां पर सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और वहीं वो पकाया जाता है। वहां पर सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भेदभाव नहीं था। सभी लड़कियां बहुत ही प्रेम भाव से खाना खाती थी। जिसको जो भाषा बोलनी है, जिस भाषा में बात करनी थी, कोई मनाही नहीं थी। सभी अपनी भाषाओं में बात कर सकती थी, लेकिन जो प्रार्थना होती थी वो केवल हिंदी भाषा में होती थी। अब बताते बेगम साहिबा। कहते जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आई तो जिस मोहल्ले में रहती थी, जिस जगह महादेवी जी का घर था, वहीं जवारा के नवाब भी अपने परिवार के साथ रहते थे। उन दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध थे। जवारा के नवाब जो बेगम थी वो महादेवी वर्मा से कहती, आग्रह करती थी कि तुम मुझे ताई जान कहो और मेरे बच्चे तुम्हारी माँ को चची जान कहेंगे। इस पर जो महादेवी वर्मा है वो उसे ताई जान भी कहती। दोनों परिवार जो भी इनके त्योहार होते थे, जैसे हिंदुओं के हो गए रक्षाबंधन, जब भी रक्षाबंधन आते थे तो बेगम साहिबा अपने बेटे को भूखा रखती थी और कहती थी कि जब तक महादेवी वर्मा तुम्हें राखी नहीं बांधेगी तब तक तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। और इसी तरह से जब इनके त्योहार मुहर्रम आता था तो बेगम साहिबा महादेवी के परिवार के लिए नए नए कपड़े बनवाती थी। यानी कि उस समय माहौल बहुत अच्छा था, कोई भेदभाव नहीं था, सभी मिलजुल कर रहते थे। लेखिका के घर में छोटा भाई जन्मा तो बेगम साहिबा ने उनके पिता से नेक लिया और उस छोटे बच्चे के लिए कपड़े लेके गई और उसको देखकर उसका नाम रखा मनमोहन, जो बाद में जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। लेखिका इन सब बातों को सोचती है और उसे अब ये एक सपने की तरह लगती है। मैंने यहाँ लिखा है संस्मरण, यानी कि जो स्मृतियां हैं, जो यादों के आधार पर, ऐसा ही हमने एक पहले बेटा पाठ पढ़ा था सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन द्वारा लिखित है। ये एक मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया है और वो कहती है कि अगर वैसा ही माहौल आज होता तो मेरे भारत की तस्वीर ही कुछ अलग होती। ये था मेरे बचपन के दिन। धन्यवाद।